भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद से वेस्टर्न वर्ल्ड में भी एक अलग तरह का डर घर करता दिख रहा है। पश्चिमी देशों के मंत्री और अधिकारी इस बात के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भारत कनाडा के खराब होते रिश्तों से अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित न हो। अमेरिका और पश्चिम की अन्य शक्तियां यह नहीं चाहती हैं कि यह विवाद उन्हें भारत से दूर कर दे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर भारत एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारत न केवल एक बढ़ती हुई शक्ति है, बल्कि वह दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है। भारत को पश्चिम के देश चीन के खिलाफ एक बेहद अहम सुरक्षा कवच के रूप में देखते हैं। यह बात हाल ही में भारत में हुए G20 समिट में भी देखने को मिली थी। समिट के दौरान जारी संयुक्त बयान में यूक्रेन पर हमले की निंदा तो की गई थी, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया गया। इससे यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगी देश भी सहमत थे। उन्होंने इस संयुक्त बयान पर सवाल उठाने की जगह भारत के साथ संबंधों को बचाने को ज्यादा अहम समझा। हालांकि इससे यूक्रेन में कुछ लोग जरूर नाराज हो गए थे। पश्चिम के देशों में दूसरा डर इस बात का है कि कनाडा और भारत के विवाद में कुछ देश किसी एक का पक्ष लेना शुरू न कर दें। पिछले कुछ महीनों से भारत खुद को विकासशील देशों के नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इन देशों को कई बार ग्लोबल साउथ के रूप में भी पेश किया जाता है। ऐसे में अमेरिका और कुछ यूरोपियन देश इन ग्लोबल साउथ देशों को अपनी तरफ करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें करते रहते हैं। ऐसे में ये देश नहीं चाहेंगे कि भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्ते उनकी इन कोशिशों पर असर डालें। कनाडा के विदेश मंत्री ने बताया है कि जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ उठाया है। फिलहाल कनाडा के सहयोगी देश उसके साथ तो हैं, लेकिन वे सतर्क बने हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो इस मामले पर बहुत चिंतित है। उसका कहना है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सिख आबादी ज्यादा है। इस तरह के विवाद उनकी घरेलू राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने कहा है कि उनका देश कनाडा की ओर से उठाई गई गंभीर चिंताओं को बहुत ध्यान से सुनेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन कोई भी फैसला लेने से पहले कनाडा की जांच पूरी होने का इंतजार करेगा। उन्होंने कनाडा और भारत दोनों को ही अपना करीबी दोस्त बताया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश इन आरोपों को लेकर बहुत चिंतित है और उन्होंने भारत को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। ऐसे में लगता है कि फिलहाल पश्चिमी देश वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहे हैं, लेकिन अगर कनाडा के आरोपों के पुख्ता सबूत मिल जाएं, तो क्या हालात बदल जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो पश्चिम के देशों को कनाडा और भारत में से किसी एक को चुनना होगा। यह कानून के शासन के सिद्धांत को समर्थन देने और राजनीतिक जरूरतों में से किसी एक को चुनने जैसा होगा। इससे पहले भी पश्चिम के देशों ने रूस या ईरान या सऊदी अरब पर लगे दूसरे देशों में हत्या करवाने के आरोपों की निंदा की है। वे ये नहीं चाहते हैं कि भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए।